सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन जिसने बिना एक भी बार शब्द बोले पूरी दुनिया को हंसाया, जिसने गरीबी, भूख और तकलीफ जैसी चीजों से भी मजाक को हंसी में बदल लिया, वो इंसान अपनी मौत के बाद भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ये शायद किसी ने सपने में ही नहीं सोचा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कलाकार कॉमेडियन के किंग चार्ली चैपलिन की। 25 दिसंबर 1977 जब पूरी दुनिया क्रिसमस की खुशियां में डूबी हुई थी, उस दिन चैपलिन ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह दिया था। उनकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्हें स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव के शांत कब्रिस्तान में दफनाया गया। लोग मानते थे कि अब हंसी का ये महान चेहरा चैन से आराम करेगा, लेकिन असल फिल्म और डरावनी कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। 3 महीने बाद जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो देखकर उनकी होश उड़ गई। चैपलिन की कब्र खुली थी। जी हाँ, दुनिया का सबसे मशहूर कॉमेडियन मरने के बाद भी चोरी हो गई थी। और अब जरा सोचिए, ये कोई आम इंसान नहीं था, वो इंसान था जिसकी एक छोटी सी चाल, एक गिरते हुए अंदाज और सिर्फ टोपी उतारने का तरीका पूरी दुनिया को हंसा देता था। और अब वही इंसान मौत के बाद भी एक रहस्य बन चुका था। चार्ली चैपलिन की जिंदगी खुद किसी फिल्म से कम नहीं थी। बचपन बेहद गरीबी में गुजरा और माँ सिंगर थी, लेकिन बीमार पड़ गई। पिता शराबी थी। बचपन में उन्होंने भूख, गरीबी और बेबसी देखी, लेकिन इन्हीं मुश्किलों हालातों ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बना दिया। लोग कहते थे कि चैपलिन दूसरों को हंसाने में इतने माहिर थे कि जब भी वो गिरते थे लोग उठाकर लाते थे, और जब भी वो रोते थे लोगों की आंखों में नम हो जाती थी। उनका जादू ये था कि दो हंसी और दर्द दोनों को एक ही फ्रेम में दिखा देते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी असल जिंदगी हमेशा हंसी से भरी थी। चैपलिन का दिल कई बार टूटा। वो बेहद रोमांटिक थी और अपनी जिंदगी में कई बार प्यार कर चुकी थी। उनकी कई शादियां हुई, लेकिन सबसे मशहूर थी उनकी शादी उन लोगों जिनका नाम था ओना ओल्बी से, जो उम्र में सिर्फ 18 साल की थी और चैपलिन 54 साल की। दोनों की उम्र में 36 साल का फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। ओना ने चैपलिन का हर सुख दुख में साथ दिया और उनकी मौत तक उनके साथ रही। वे वही ओना थी जिन्होंने उन्हें जाने के बाद पूरी दुनिया को संभाला और सबसे पहले ये सदमा झेला कि उनकी पति की कब्र गायब हो चुकी है। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो इंसान जिसने स्क्रीन पर हजारों बार खुद को बेवकूफ बनाया ताकि लोगों को हंसी आए, कभी कभी केले के छिलके पर फिसलकर, कभी वेन तलब लड़खड़ाकर, तो कभी अपनी वही मशहूर मूंछों को टोपी से लोगों को गुदगुदाकर। और दूसरी तरफ मौत के बाद वो इंसान खुद एक ऐसे अपराध का हिस्सा बन गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया सहम गई। उस समय तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा काला जादू करने वाले लोगों का काम है, और कोई चैपलिन की आत्मा को काबू करना चाहता था। कुछ लोगों ने कहा ये हॉलीवुड का गुप्त गैंग है जो मशहूर हस्तियों को लाशों को बेचता है, और कुछ तो ये मान बैठे कि ये सब किसी फिल्म का प्रमोशन है। लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी थी। पुलिस की कई महीनों की जांच के बाद सामने आया कि ये काम 2 चोरों ने किया है। उनका मकसद बेहद घटिया था। वो चैपलिन की लाश को फिरौती के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वे चैपलिन के परिवार से करोड़ों की रकम वसूलना चाहते थे। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया पैसे को कभी महत्व नहीं दिया, जिसने हमेशा लोगों की हंसी और इंसानियत का पैगाम दिया, उसकी मौत के बाद उसका शरीर भी लालच का शिकार बन गया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। चैपलिन ने शव को वापस लिया या फिर से पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया, मगर इस बार उसकी कब्र को इतनी मजबूती और सुरक्षा दी गई कि फिर भी कोई उसकी तरफ ना देखे। ये घटना आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमय और खौफनाक घटना में गिनी जाती है, और ये हमें एक गहरी सीख देता है। चार्ली चैपलिन का शरीर भले ही चुराया गया था, लेकिन उनकी हंसी, उनका कला, उनका असर कभी कोई नहीं चुरा सकता। उनकी कॉमेडी आज भी जिंदा है, उनका रोमांस आज भी दिलों में बसा है, और उनकी इंसानियत आज भी दुनिया में इंसान बने रही की सीख देती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चार्ली चैपलिन जैसे लोग अमर रहे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य और इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।